कल एक और होगा बैक टू बैक, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम एवर किया है, क्योंकि नई नई चीज़ें लिखनी पड़ती है, सेम सेम चीज़ें वापस नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब मुझे नहीं पता आपको किस हद तक अच्छा लगेगा मैंने लिखा हुआ, लेकिन अभी लोग काफ़ी खूबसूरती से बता रहे थे कि हमारी वाली ऐसी है, हमारी वाली वैसी है ना? तो होती है भाई, ठीक है। तो अगर तुम्हें उसे डिफाइन करना होगा ना, अगर वो पूछ रही है कि मैं कैसी दिख रही हूँ करके, या फिर लड़कों को भी तुम बोल सकते हो, बस थोड़ा तोड़ मरोड़ना पड़ेगा। मैंने लड़की के लिए लिखा था, मुझे लड़के पसंद नहीं है ना। तो लिखा कुछ ऐसा था, इरशाद करेंगे आपसे। इरशाद इरशाद। कि मन करता है तेरी तस्वीर को काला टीका लगाए, मन करता है तेरी तस्वीर को काला टीका लगाए, ये जो आसमान में चांद और सितारे हैं इन्हें भी हटाए। भला आपकी खूबसूरत लगती हो मेहरमा जब जुल्फे सवार थी हो अपनी, और भला आपकी खूबसूरत लगती हो मेहरमा जब जुल्फे सवार थी हो अपनी, तुम कातिलाना लगती हो और क्या ही बताए। सो काफ़ी लोगों ने प्यार की बातें की। हीर रांझा सुना तुमने, सलीम अनारकली सुना होगा ना। उसकी अनारकली को चुनवा दिया गया था, मेरी अनारकली ने मेरे को चुना लगा दिया। ठीक है, तो अच्छी लड़की थी। स्टेज पे झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि वो भी देखेगी। सॉरी। सो एक लड़का या फिर कोई मर्द शायर कैसे बनता है वो मैंने डिफाइन किया था, वो तब जब मेरा ब्रेकअप हुआ था। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट उसकी शादी हो गई है, ठीक है। सो एक तू है मुझे सोना लगता है। तुमने कभी ये टर्म सुना है कि मिल जाए तो सोना, ना मिले तो मिट्टी? मिट्टी। ठीक है, मिल जाए तो मिट्टी, हाँ, मिल जाए तो सोना। मिट्टी, ना मिले तो सोना। सॉरी, थैंक यू। एक तू है जो मुझे सोना लगता था, अब सब कुछ मिला हुआ मुझे मिट्टी लगता है। अगर छू दे तू एक दफ़ा घास को भी वो केसर बन जाता है, अगर छू दे तू एक दफ़ा घास को भी वो केसर बन जाता है। न जाने क्या जादू है तुझमें, तेरा जो छोड़ा हुआ वो शायर बन जाता है। मैंने नहीं छोड़ा यार, तो मुझे क्यों बोल रहा है? मैं आपको नहीं देख रहा, सामने बैठे हो। वैसे लगता किसी किसी को है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला बस तुम्हारी बात समझ रहा होता है, लेकिन तुम कुछ भी बोल दो, जज्बात नहीं समझता तुम्हारे? हुआ है तुम्हारे साथ? हुआ है? हमेशा। तो तब कैसा लगता है अगर तुम राइटर हो तो? ठीक है, तब मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। मेरे आँखों के कोने में ठहरे मौसम का हाल समझते हो, तुम्हें बात समझ नहीं आती और कहती हो कि तुम जज्बात समझती हो। आपको नहीं समझती हूँ यार। मेरे आँखों के कोने में ठहरे मौसम का हाल समझते हो, तुम्हें बात समझ नहीं आती और कहती हो जज्बात समझते हो। तुम एक ही पहले शुभचिंतक हो मेरे, तुम एक ही पहले शुभचिंतक हो मेरे, जो मुझसे मुझी को छोड़ जाने का मशवरा करते हो। तो कॉलेज लव स्टोरीज किस किस की रही है भाई? मेक सम नॉइज। ओहो, काफ़ी सारे लोग हैं। तो तुम्हें पता है अगर रहा होगा तुम्हारा कभी, तो कभी कभी अफवाहें उड़ती थी, वो इसके साथ है, वो उसके साथ है, होता है ना। तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त के साथ हुआ। तो मैंने उसके ख्यालों पे लिखा था, ये जो आंधी सी चल रही है तेरी बातों में अजीब सी बेरुखी है, ये जो आंधी सी चल रही है तेरे बातों में अजीब सी बेरुखी है। अफवाह भी तेरे किसी और के साथ रहने की मेरे दिल के टुकड़े हजार कर देती है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है वैसे, अगर किसी को पसंद आए तो बजा लो ताली, नहीं बजाए फिर नहीं पसंद आए फिर भी बजा लो, क्योंकि रिकॉर्ड करने का है। तो कभी सामने वाले ने तुम्हें गैर बताया? मतलब किसी के सामने अगर वो तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा रहा है तो बोलेगा सिर्फ दोस्त है, गैर है, होता है ना। तो तब मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, एक शेर था मेरा, इरशाद करेंगे सब। इरशाद इरशाद। तुम चाहते हो तुमसे बिछड़ कर हम खुश रहे, यानी तुम पानी भी ना दो और पौधा भी जिंदा रहे। तुम चाहते हो तुमसे बिछड़ कर हम खुश रहे,
यानी तुम पानी भी ना दो और पौधा भी जिंदा रहे, सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहने लगा था मैं, और तुम हो कि हमें हर जगह गैर बताने लगे। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप सबने सुना है कि प्यार जब धोखा दे देता है तब दोस्ती काम आती है। सुना है? And हमेशा आती है, नहीं भी देगा फिर भी आएगी। सिद्धार्थ ये तेरे लिए था वैसे। तो फ्रेंडशिप में मैंने कुछ लिखा था। मेरे दोस्त मतलब काफ़ी ज़रा पुराने हैं, कुछ ही दोस्त हैं मेरे, क्वांटिटी और क्वालिटी वाले, चार। तो तब मैंने लिखा था उनके लिए कि मुझ जैसे को एक उम्मीद ज़िंदा रखती है, जैसे बंद दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। मुझ जैसे को एक उम्मीद ज़िंदा रखती है, जैसे बंद दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। कुछ दोस्त हैं मेरे जो शाम ढले जाते हैं, ये तो उनके साथ बिताए हुए पल है जो मुझे ज़िंदा रखते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक छोटी सी गज़ल है, थोड़ी सी तीखी, मीडियम साइज, जैसे मैं पानी पूरी खाता हूँ वैसी वाली। ये तब की है जब वो मुझे छोड़ के चली गई थी, फॉर कॉन्टेक्स्ट। इतना भी बुरा नहीं हुआ था भाई, अच्छा तो मुझे अब समझ रहा है ना। मेरे प्यार की कीमत लगाने वाले, सब लोग वाले पकड़ेंगे, ठीक है? वाले। मेरे प्यार की कीमत लगाने वाले, तुम हो मेरी सोच की हैसियत आंकने वाले। एक मैं हूँ जो रिश्ता बचाने में लगा हुआ हूँ, तुम हो सब कुछ छोड़ जाने वाले। दो दिलों की दास्तां लिखनी थी मुझे, कैसे लिखूं ये बता मुझसे बिछड़ने वाले। सुना है बेख्याल घूमते हैं तेरा ख्याल करने वाले। तूने मेरी खुशियों से हाथ मिलाया था, हम थे तेरे गमों को हाथ लगाने वाले। उसकी मर्जी वो कहीं और दिल लगाए, हम कौन होते हैं उसके ज़िंदगी में दखल देने वाले। कामयाब हो गए हो तुम मुझसे पीछा छुड़ाने में, तुम्हें जीत मुबारक हो जीतने वाले। हाय हाय। उसकी आदत है कि मतलब वो अभी भी मेरी दोस्त है, ठीक है? सब बोलते थे ना प्यार की दोस्ती है, होता है, ठीक है? उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसका हस्बैंड मारा गया इसलिए मुझसे बात नहीं करता, ठीक है? उसका हस्बैंड बहुत अजीब है, घटिया दिखता है, छोड़ दो। पिचिंग नहीं कर रहा हूँ मैं किसी की, लेकिन नहीं अच्छा लगता है। कोई नहीं। अपन बाद में बात करेंगे भाई। इसके बाद एक और लास्ट है, फिर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ठीक है? इसकी कुछ लाइनें हैं, जब वो मुझे इंटरवल पे आके हमेशा ऐसे पूछते रहती है कि कोई और मिली, कोई और मिली, कोई और मिली। मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ इस चीज़ पे, ठीक है? एंड जैसे वो ऑर्किड लाती थी ना, अब मेरे को चिढ़ मचती ऑर्किड से। बस वो वाला सीन नहीं कि मैं गाना गाता और चुनवा देता, वो वाला नहीं करता हूँ। तो मैंने लिखा था कि हमने अपना फैसला नहीं बदला, किसी के दबाव में आकर मैंने अपना किरदार नहीं बदला। हमने अपना फैसला नहीं बदला, किसी के दबाव में आकर अपना किरदार नहीं बदला। मेरे प्यार की निशानी ऐसी भी है, मैं प्यासा मर गया मगर मैंने नल नहीं बदला। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ वो वापस आई है, उसको रिग्रेट हुआ है? नहीं, उसका डिसीजन सही नहीं था ना, या फिर था? लग रहा है ना? ठीक है, अपन इस विषय पे नहीं बात करेंगे, काफी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो वापस आई, लेकिन वो नहीं थी जिसकी शादी हो गई, वो कोई और है। ये किसी और के ऊपर है, मेरा दोस्ती है, बाद में तुम अंदाजा लगा लोगे, ठीक है? तो वो आई, लेकिन मैंने उसको क्या बोला कि वापस मत जाना उस फील्ड में, वरना बहुत दर्द होगा। तो तब मैं कुछ लाइनें लिखता हूँ, इरशाद करेंगे सब, ये आखिरी शायरी है मेरी। चाहतों के एक दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोलना मत, दिए जख्मों पर लगी पट्टियाँ खोलना मत। चाहतों के दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोलना मत, दिए जख्मों पर लगी पट्टियाँ खोलना मत। अगर वो रोए वापस आने के लिए साहिल, अगर वो रोए वापस आने के लिए साहिल, कुछ भी हो जाए उसे गले लगाना मत। थैंक यू गाइस, थैंक यू।